रात के अंधेरे में एक हल्की हल्की हवा बह रही थी। चांदनी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अनकहा, अनसुना उसके अंदर दबी किसी कहानी की तरह उसे सताने लगा था। चांदनी, जो कि असल में एक लड़का था, आदित्य, लेकिन उसने अपनी पहचान को दुनिया से छुपा रखा था। उसे हमेशा से ही लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगता था। जब भी वह अकेला होता, अपनी बहन की साड़ी पहनकर शीशे के सामने खड़ा हो जाता और खुद को निहारता। उसे ऐसा करने में खुशी मिलती थी, जैसे यही उसकी असली पहचान हो। बचपन की यादें। आदित्य बचपन से ही घर में बहन की फ्रॉक पहनकर खेलता था। माँ उसे कई बार लड़कों के कपड़े पहनने के लिए डांटती, पर वह चुपके से फिर वही करता। धीरे धीरे यह आदत नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन गई। स्कूल में दोस्तों के बीच वह हमेशा एक नॉर्मल लड़के की तरह रहता, लेकिन घर में अकेले वह चुपके से खुद को चांदनी में बदल लेता। जब वह कॉलेज पहुंचा, तो उसका यह राज गहरा होता गया। उसने इंटरनेट पर ऐसे कई लोगों की कहानियां पढ़ी जो उसकी तरह थे, लेकिन समाज के डर से कोई खुलकर अपनी पहचान नहीं बता पाता। पहली बार बाहर जाने की हिम्मत। एक दिन उसने सोचा कि क्या होगा अगर वह एक लड़की के रूप में बाहर जाए। यह विचार उसे रोमांचक लगा, लेकिन डर भी था। अगर किसी ने पहचान लिया तो लोग क्या कहेंगे? क्या होगा अगर उसके दोस्त या परिवार वालों को पता चला? लेकिन एक रात अपने डर को किनारे रखकर उसने अपनी बहन की गुलाबी साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप किया और पहली बार अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई। उसके कदम कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने घर के गेट से बाहर कदम रखा, उसे एक अलग ही आजादी का एहसास हुआ। वह पास के एक पार्क में गई। वहाँ कुछ लड़कियां हंसते बोलते टहल रही थी। उसने सोचा, क्या मैं भी इनकी तरह दिखती हूँ? तभी एक आवाज आई, माफ कीजिए, आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आदित्य का दिल धड़कने लगा। उसने देखा, एक युवक उसकी तरफ देख रहा था। जी, उसने हल्की आवाज में कहा, आप यहाँ नहीं हैं? पहले कभी नहीं देखा आपको, युवक ने मुस्कुराकर पूछा। आदित्य को समझ नहीं आया कि क्या कहे, लेकिन उसने बस सिर हिलाया और वहाँ से चलने लगी। वह जानता था कि वह ज्यादा देर तक लोगों के बीच नहीं रह सकता था। वह तेजी से अपने घर लौट आया और दरवाजा बंद कर लिया। सच का सामना। धीरे धीरे आदित्य को यह एहसास होने लगा कि वह केवल मजे के लिए ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि यह उसकी असली पहचान थी। उसे अब अपनी जिंदगी छिपकर नहीं जीनी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या उसका परिवार उसे स्वीकार करेगा? एक दिन उसने अपनी माँ को हिम्मत करके सब सच बता दिया। माँ पहले तो चुप रही, फिर बोली, बेटा, समाज बहुत कठोर होता है, लोग तुम्हें समझेंगे नहीं। पर माँ, मैं कौन हूँ, ये कोई और कैसे तय कर सकता है? माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। नई पहचान। आदित्य अब सिर्फ अपने कमरे तक सीमित नहीं था। उसने अपनी पहचान को खुलकर स्वीकार कर लिया था। अब वह सिर्फ आदित्य नहीं था, वह चांदनी भी थी, जो अपने सपनों को जीने के लिए तैयार थी। समाज का डर अब भी था, लेकिन उसे अपनी सच्चाई स्वीकार करने का गर्व था। उसने सीखा कि असली आजादी वही होती है, जब हम अपने सच को बिना किसी डर के जी सकें।